हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर है 3rd और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सरसाइज है ये 3.3। इसमें हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है, इसके हमने तीनों पार्ट किए हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन भी हमने किया है, दोनों पार्ट किए हैं इसके। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd। अब ये क्वेश्चन नंबर 3rd सेम है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2nd है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज है। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ए ट्रांसपोज है यानी कि हमारे पास ए अवेलेबल नहीं है, खाली ए ट्रांसपोज अवेलेबल है। और यहाँ पे बी है, बी तो है, बी का तो ट्रांसपोज यहाँ पे नहीं है, ये बी है ऑनली, तो ये है ए ट्रांसपोज। हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में है वो है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, यानी कि हमें ए फाइंड करना है, तभी हम ए प्लस बी करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज, और इक्वल आना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे ये शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन का। यहाँ पे जो गिवन है ए ट्रांसपोज वो मैंने लिखा है और बी लिखा है, और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है। उन प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर। मैंने एग्जांपल भी उसमें लिया है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ए ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है ये, ठीक है। अब इसका भी हमें ट्रांसपोज करना है ताकि हमें फिर ए मिलेगा, तो यहीं पे मैंने ए ट्रांसपोज, ठीक है, होल ट्रांसपोज दिया है, ठीक है, और मुझे मिलेगा ए, ठीक है। देखो, अब ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि इस कॉलम को रो में लिखना है, ठीक है। 3 - 1 0, ठीक है। 4 2 1 4 2 1, ठीक है। ये हमें ए मिला और बी तो पहले से ही है। अब हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद जो सेटअप लिखना है वो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या, नाउ मैंने ए निकाला है वो मैंने लिखा है, और बी तो पहले से ही दिया हुआ है, और यहाँ पे अब फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए प्लस बी ट्रांसपोज होना चाहिए किसके इक्वल, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो मैं क्या यहाँ पे लिखूँगा, ए 3 - 1 0 4 2 1, ठीक है, प्लस क्या करना है, बी -1 2 1 1 2 3, ठीक है, ये ए प्लस बी, ठीक है। और क्या है, होल ट्रांसपोज, ठीक है, इसका होल ट्रांसपोज है वो इस तरह लिखूँगा। अब क्या है अब है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ए का ट्रांसपोज लेना है और बी का ट्रांसपोज लेना है। वैसे तो ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज यानी कि इस वाले कॉलम को रो में लिखूँगा, ठीक है। जो दिया हुआ है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या है ए ट्रांसपोज, 3 4 - 1 0 2, यही आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 3 4, ठीक है, -1 2 0 1, और प्लस है बी ट्रांसपोज, ठीक है। वो क्या लिख सकता हूँ, -1 1, ये क्या है 2 2, ये क्या है 1 3, यहाँ तक, ठीक है। अब पहले क्या करूँगा, इन दो को मैं ऐड करूँगा, फिर होल ट्रांसपोज दूंगा। ये है 3 प्लस माइनस, क्या होता है माइनस, तो 3 - 1, क्या लिखेंगे, 3 - 1, वो क्या होगा, 2 होगा। ये है -1 प्लस 2, वो क्या होगा, 1 1। ये है 0 प्लस 1, वो भी क्या होगा, 1, ठीक है। फिर क्या है, ये मैंने 1 लिखा है यहाँ पे। 4 प्लस 1, वो क्या होता है, 5। 2 प्लस 2, वो क्या होता है, 4। 1 प्लस 3, वो क्या होता है, 4, ठीक है। इसका होल ट्रांसपोज देना है, और
इन दो को हमें ऐड करना है, ठीक है, इन दो को हमें ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे, देखो 3 प्लस माइनस होता है -1, तो 3 - 1 वो क्या होगा 2, फिर क्या 4 + 1 हो गया 5, यह है -1 + 2 तो 1 आएगा, यह है 2 + 2 वो क्या होगा 4, यह है 0 + 1 हो गया 1, 1 + 3 कितना होगा 4, ठीक है यहाँ तक। अब मैं ऊपर रब करूँगा क्योंकि ऊपर का कोई काम नहीं है अब, ठीक है, ये लिखना है क्योंकि लिखने के बाद, ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब इस वाले सेटअप के बाद क्या कौन सा सेटअप लिखोगे, देखो सॉरी ये वाला सेटअप लिखोगे, ठीक है, जो अब लिखूँगा। अब इसका ट्रांसपोज हमें लेना है, ठीक है, क्या लेना है ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरह मैट्रिक्स बना लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 1 1, ठीक है, कॉलम में रो बनेगा कॉलम में, या हम इस तरह कॉलम लेते हैं वो रो में लिखेंगे, तो 2 5, फिर क्या है 1 4, फिर क्या है 1 4 किसके इक्वल है, फिर ये वाला लिखेंगे 2 5 1 4, ये वाला मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं ना 1 4, देखो ये आपस में इक्वल है, ये हुआ वेरीफाइड, ठीक है। इस सेटअप के बाद ये वाला सेटअप लिखना है। आई होप समझ आया होगा, थैंक यू। तो यहाँ पे इम्प्लॉयज डालना, ठीक है, साथ साथ, थैंक यू।